नमस्कार दोस्तों, खैर मकदम, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। आज है शनिवार और एक बार फिर से हम एकत्र हैं बातचीत करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए और आपको मिलवाने के लिए एक बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन व्यक्तित्व से। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम है आप सभी का अपना पसंदीदा कार्यक्रम लेट्स टॉक। दोस्तों, आप जानते हैं कि लेट्स टॉक कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं बॉलीवुड की नामचीन शख्सियतों से, ऐसे व्यक्तित्वों से जिन्होंने संघर्ष के रास्ते पर चल करके अपना एक अलग अस्तित्व, अलग वजूद, अलग व्यक्तित्व बनाया है, जो हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायी है। तो आज भी हम आपको बहुत ही बाकमाल व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी-सी बातें हम भी कर लें आपस में, थोड़ा-सा मुझे भी झेल लीजिए। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि बॉलीवुड इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल का ये चौथा साल है। जी हाँ, पिछले 3 सालों में इतना धमाकेदार कार्यक्रम रहा, बिफ़ का इतना लाजवाब फेस्टिवल रहा कि आप सभी ने उसका भरपूर आनंद लिया। एक से एक बेहतरीन फ़िल्में जो हैं, चाहे वो क्षेत्रीय सिनेमा हो, वो अंतर्राष्ट्रीय फलक तक पहुँचा और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा जो था, वो क्षेत्रीय फलक तक पहुँचा। और वास्तव में बिफ का उद्देश्य भी यही है कि अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक सिनेमा को क्षेत्रीय स्तर तक लेकर के आने का, आम जनता को रूबरू करवाने का, और जो क्षेत्रीय सिनेमा बन रहा है बहुत प्रयासों के बाद, नए फिल्मकार जो काम कर रहे हैं, उन सभी को वैश्विक पटल देने का एक प्रयास जो है बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करता रहता है। और उसी कड़ी में इस साल हमारा चौथा साल है दोस्तों, और ये चौथा वर्ष भी बहुत धमाकेदार, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार होगा और मुंबई में होगा दिसंबर में। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई जाती हैं, धीरे 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 समय नजदीक आ रहा है। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि अगर आप बिप का हिस्सा होना चाहते हैं, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से किसी भी तौर जुड़ना चाहते हैं, तो हम आपको बताए देते हैं कि क्या क्या प्रक्रियाएं हो सकती हैं। जी हाँ, इस श्रृंखला में आप अपनी फिल्में भेज करके, अपनी एंट्रीज भेज करके इस फेस्टिवल का हिस्सा हो सकते हैं। यदि आप बनाते हैं फीचर फिल्में, आप बनाते हैं डॉक्यूमेंट्रीज या फिर शॉर्ट मूवीज या फिर म्यूजिक वीडियोस, या फिर किसी भी तौर आप सिनेमा से जुड़े हैं, या फिर आप जो है लिखते हैं सिनेमा पर पुस्तकें, तो आप अपनी एंट्रीज जो हैं हमें भेज सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आप जो है हमारे ये एंट्रीज जो भेजना चाह रहे हैं, तो आप पूछेंगे कि इन्हें कैसे भेजा जाए, किस तरह से भेज सकते हैं, क्या प्रक्रिया है। तो बता देते हैं कि आप हमें फिल्म फ्री वे के माध्यम से एंट्रीज भेज सकते हैं, आप हमें WFCN के माध्यम से एंट्रीज भेज सकते हैं, या फिर आप जो है हमारी वेबसाइट www.bifmumbai.com के माध्यम से, या नीचे जो स्क्रीन पर नंबर्स आपको दिखाए जा रहे हैं उन पर संपर्क करके डायरेक्ट एंट्रीज भी हमें भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे सहयोगी बनकर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, सहयोगी बनने के लिए यानी कि स्पॉन्सरशिप के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले 3 सालों से हमारे साथ पहल फाउंडेशन, यश विद्या फिल्म्स, फिल्म फ्रीवे, फाइन ग्रेन फिल्म्स, ये सभी जो हैं हमारे सहयोगी के तौर पर जुड़े हैं और हमेशा साथ देते हैं, सहयोग देते हैं। तो आप भी हो सकते हैं सहयोगी और आपका भी नाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो देरी मत कीजिएगा दोस्तों, समय बहुत नजदीक आ रहा है। फिर मत कहिएगा कि अरे हमें तो पता ही नहीं चला। अब हम आपको हर शनिवार बताते हैं, जगाते हैं कि जल्दी से जल्दी अपनी एंट्रीज भी भेजें और हमारे सहयोगी बन करके भी जुड़ें। तो ये तो थी बात बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की। तो अब जरा बात की जाए बॉलीवुड के बारे में। बॉलीवुड सिनेमा की अगर बात करें ना दोस्तों, तो कुछ व्यक्तित्व इस सिनेमा में ऐसे हैं, कुछ शख्सियतें ऐसी हैं जो अगर फिल्म का हिस्सा होते हैं, तो ऐसे लगता है मानो पूरी फिल्म को अपने कांधे पर लेकर के चल रहे हैं। कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनकी जैसे ही एंट्री होती है फिल्म में, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और एक यकीन वहीं से बंध करके चलता है कि वाह, ये है, अरे वाह, मजा आ गया, क्या कमाल फिल्म है। यकीनी तौर पर पूरा एक जीवन, पूरा एक लंबा अरसा, पूरा समर्पण भाव, पूरा त्याग दे करके इन लोगों ने ये नाम कमाया है और अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं।
ऐसे ही कमाल के व्यक्तित्व हमारे इस प्रोग्राम में आ रहे हैं और यकीन मानिए उनसे बात करना हमारी ज़िंदगी के चंद हसीन पलों में शुमार होगा। उनसे जुड़ना, उनसे बातचीत करना सौभाग्य की बात है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आदरणीय शिशिर शर्मा जी की। तो मैं चाहूँगी कि पहले हम उन्हें स्क्रीन पर ले आते हैं और आप सभी से रूबरू करवा देते हैं। स्वागत है शिशिर जी। बहुत बहुत शुक्रिया अल्पना। बहुत बहुत नमस्कार शुक्रिया सर। सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, मुझे दोबारा से प्रकट करने के लिए। आपने मुझे छुपा दिया था, इसी कोई मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं सब कुछ सुन रहा था जो अल्पना जी कह रही थी। मुझे जी, एक बात पूछनी थी आपसे अल्पना जी। जी ये सर। जो बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसकी जी, एंट्रीज कब तक आपको मिलनी चाहिए, या व्हाट इज द डेडलाइन? जी, जी, हम नवंबर मिड तक भेज सकते हैं, 15 नवंबर तक जो है एंट्रीज़ भेजी जा सकती है सर। जी। क्योंकि मैंने कुछ ऐसी फिल्में की हैं जो शायद आप लोगों को पसंद आए, तो मैंने सोचा अरे सर! अच्छा है, ये एक जरिया है। तो मैं उनसे कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके फिल्म फ्रीवे से जी, आपसे जुड़ें, और अपनी जो फिल्में हैं वो सबमिट करें, और जी देखते सर। हैं अगर पास होती हैं, आपके जो पैनल है, जूरी है, जो भी है, तो जी, अगर होती हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं होती हैं तो फिर अगले साल। निश्चित तौर पर सर और आप जैसे अभिनेताओं की फ़िल्में देखना और फेस्टिवल्स में दिखाना जो है वो कहीं न कहीं अभिनय की शिक्षा देने के काम जैसा है। तो हम यकीनन ये अपना हम बहुत बहुत जी, शुक्रिया अल्पना ये कहने के लिए, लेकिन एक एक्टर जो होता है वो अपना काम करता है, शिद्दत जी से सर। काम करता है, मेहनत से काम करता है, और जो आप लोगों को दिखाई देता है वो हमारी मेहनत है, हमारी शिद्दत है, हमारी जो भी है वो सब पर्दे पे आपको बिल्कुल सर। दिखाई देता है। बिल्कुल सर और मेरा ये मानना है कि आप जैसे व्यक्तित्व, आप जैसी शख्सियतें वो लोग हैं, जिन्होंने सिर्फ़ अभिनय किया नहीं है, बल्कि अभिनय को जिया है। आप लोग सही अर्थों में अभिनय को जीवन देते हैं, उसमें प्राण फूँकते हैं और तब वो मूर्त होकर के जब सिनेमा पर तस्वीर उभरती है और जो चरित्र नज़र आता है, तो हम मंत्रमुग्ध होकर के रह जाते हैं। और सर मैं बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को, हालाँकि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आप सभी को बता दूँ कि स्वाभिमान से जो सिलसिला आरंभ हुआ, वो सिलसिला वहीं थमा नहीं। उसके बाद जो है अगर सीरियल्स की बात करें तो घर की लक्ष्मी बेटियाँ, यहाँ मैं घर-घर खेली, इतिहास, कन्यादान, एक लंबी श्रृंखला अनवरत चलती रही। और शायद शिशिर जी एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये सामंजस्य बनाए रखा कि टीवी और बिग स्क्रीन इन दोनों को साथ लेकर के जो चले लगातार। तो फ़िल्मों की अगर बात करें, सत्या जैसी फ़िल्म से जिनकी शुरुआत हुई जिस फ़िल्म ने सफलता का इतिहास दर्ज किया था, सत्या जैसी फ़िल्म से शुरुआत करके राज़ी, तनु वेड्स मनु, छिछोरे, दंगल, मैरी कॉम, उरी, तलवार और सरकार राज, न जाने कितनी ही फ़िल्मों में बाकमाल अभिनय जो है हमने सर का देखा है। और देखिए कमाल की बात ये है दर्शकों कि ये एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं, जो छोटी स्क्रीन पर भी वही चमत्कार पैदा करते हैं, बिग स्क्रीन पर भी उतना ही चमत्कार पैदा करते हैं और जब थिएटर करते हैं, तब भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जब इन्होंने थिएटर किया, तो दूर-दूर तक चर्चाएँ हुई और बहुत दिनों तक चर्चाएँ हुई। तो ऐसे बाकमाल व्यक्तित्व, ऐसे बाकमाल शख्सियत आज हमारे यहाँ पर हैं, हमारे इस बॉलीवुड इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल के पटल पर हैं। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है सर। हार्दिक अभिनंदन। बाप रे बाप रे बाप! ऐसा इंट्रोडक्शन, अब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है आपसे अरे कहने के सर, लिए कि इतना इतना कुछ कह दिया आपने मेरे बारे में। खैर, नहीं सर। हाँ, शुरुआत तो मैंने थिएटर से ही की थी, और जब हुँ, तक प्ले ना करें, जब तक थिएटर ना करें, तब तक एक एक्टर के जीवन में वो क्या, एक सैटिस्फैक्शन नहीं आती, हुँ, अगर मैं कह सकूँ तो। जी, 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 जी। आप थिएटर को छोड़ सकते हैं, लेकिन थिएटर आपको नहीं छोड़ता। क्या बात है सर! क्या बात! बिल्कुल, तो वो बिल्कुल एक सही। चीज़ हमने हमेशा ध्यान में रखी थी, और जब दुबे जी के साथ हमने काम किया था, और जब हुँ, शुरुआत की थी दुबे जी के साथ जी, 1974-75 में, हुँ, नसीर भाई भी थे, रत्ना जी भी थी, नीना कुलकर्णी थी, हरीश पटेल, सुनील शानबाग, आकाश खुराना, बहुत सारे एक्टर्स थे, अमरीश हुँ, पुरी तक थे हुँ, उनके साथ। जी, जब हमने शुरू किया था तब अमरीश पुरी ऑलरेडी शुरू कर चुके थे। हमने तो हुँ, अमरीश पुरी जी को स्टेज पे देखा हुआ है।
फिर नसीर साहब आए, उनको भी देखा स्टेज पे, और उनके साथ जुड़ने का एक मैं कह सकता हूं कि वो मेरे आइडल के तौर पर रहे हैं और हमेशा रहेंगे। नसीर साहब 1975 से मैं उनको जानता हूं, सिर्फ फिल्मों के माध्यम से नहीं, लेकिन एक पर्सनल जानकारी भी है, एक पर्सनल टच भी है, एक पर्सनल आना जाना मिलना जुलना भी है। तो वो एक बहुत ही अलग किस्म की दुनिया है, जो पर्दे पर दिखते हैं वो वैसे हैं नहीं। और मैं कह सकता हूं कि मैं बहुत खुश नसीब हूं कि ऐसे लोगों के साथ मेरा मिलना जुलना हुआ और उठना बैठना भी हुआ। और दुबे जी को अब हम कितना भी कहें, जो भी जिससे भी आप पूछेंगे कि जो दुबे जी के एक्टिंग स्कूल से निकले हैं, इसलिए हम उन्हें एनएसडी कहते थे, एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और नेशनल स्कूल ऑफ दुबे। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा थे, लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ दुबे भी थे। तो वो एक हमारे लिए बहुत खुश नसीबी की बात है कि हम उनके साथ जुड़े, उनके साथ मैंने 25 साल काम किया। फिर ऑफ कोर्स थिएटर हमारा शुरू हुआ, हमने एक नया ग्रुप बनाया सुनील शानबाग, उत्कर्ष मजुमदार, हरीश पटेल, आकाश खुराना के साथ, जिसका नाम है अर्पणा। वो ग्रुप अभी भी चलता है, अभी भी हम थिएटर करते हैं। लेकिन क्या है आजकल, क्योंकि वेब सीरीज और फिल्मों की वजह से एक्टर्स को मतलब एक जुट में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सभी लोगों को रोटी रोजी तो कमानी है। थिएटर उतना देता है नहीं, उतना क्या कुछ भी नहीं देता है। तो उस वजह से थिएटर कभी छूटेगा नहीं। नहीं सर, थिएटर छूट भी नहीं सकता। जिनकी रगों में थिएटर बह रहा हो ना, जो जी रहे हो, उसको वो छोड़ भी नहीं सकते। और मुझे लगता है थिएटर करना कहीं ना कहीं अपने आप को जीने का माध्यम है। हम अपने आप को जान रहे होते हैं, अपनी खोज कर रहे होते हैं उसके जरिए। शायद ये एक सशक्त माध्यम है अपनी खोज का, खुद को खोजने का। तो सर जैसे जी सर आप। और थिएटर में सिर्फ आपको एक ही चांस मिलता है। आप या तो बहुत ही अच्छे हैं जो थिएटर में जा सकते हैं, जो थिएटर ने किया हो 7 साल, मैं कहता हूं कम से कम 7 इयर्स, किसी एक्टर को भी 7 साल थिएटर करना बहुत जरूरी है। थिएटर जीना बहुत जरूरी है 7 सालों के लिए। आपको बेसिक्स थिएटर में ही मिलेंगे, आपको डिसिप्लिन थिएटर में ही मिलेगा, आपको फोकस और कमिटमेंट थिएटर में ही मिलेगा। उसके जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके जरिए एज एन एक्टर आप फिल्मों में भी काम कर सकते हैं, कहीं भी आप काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कमिटमेंट, फोकस और डिसिप्लिन सिर्फ एक्टर के लिए नहीं है, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ के लिए। आप एमएनसी में काम कर रहे हो या अपना बिजनेस कर रहे हो या एक डॉक्टर हो, जो भी है, आपको टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी है, आपको फोकस करना बहुत जरूरी है, और एक कमिटेड इंसान अगर आप हैं तो वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो इसीलिए 7 इयर्स बहुत जरूरी है किसी भी एक्टर को थिएटर करना। और थिएटर मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक मुकाम पे पहुंचने के बाद एक्टर बनना है। आप किसी को भी पकड़ लीजिए, नसीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, मैंने उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उनका इंटरव्यू, जहां उन्होंने कहा कि आपको वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। एक कहानी लीजिए, एक कविता लीजिए, अपने दोस्त के साथ अगर कहानी 2 लोगों की है तो उस दोस्त के साथ कविता कीजिए, 6 लोगों को घर में बुलाइए और आपका थिएटर शुरू हो जाता है। क्या बात, क्या बात। आपको पृथ्वी पे जाने की जरूरत नहीं है, वेट करने की जरूरत नहीं है, एनसीपीए में जाने की वेट करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी चाहे कर सकते हैं। जी। बहुत लोग उनसे भी पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं कि हम क्या करें। तो ये सीधा सा जवाब है कि आप किसी भी अपने दोस्त को ले लीजिए जो एक्टिंग जानता हो या जिसको थोड़ी सी मतलब जानकारी हो एक्टिंग के बारे में, जो एक्टिंग पसंद करता हो या करती हो, उनके साथ जुड़ के अपने ड्राइंग रूम में 8 लोगों को बुलाइए, अपना थिएटर शुरू कर दीजिए। वहां से आपका थिएटर वहीं से शुरू होता है। क्या बात। हम लोगों ने वैसे ही किया था। जब दुबे जी के साथ हम करते थे तो रीडिंग करते थे, लोगों से मिलते थे, बात करते थे। तो थिएटर एक किस्म का थिएटर ही हो गया ना। आपको प्ले करने की जरूरत नहीं है कि हमने थिएटर किया क्योंकि आपने प्ले किया है।
आप 10 लोगों को घर में बुलाइए, एक प्ले पढ़िए, उसके बारे में बात कीजिए, जो भी आपको बात करनी हो, फॉर द जी, जी, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ व्हाट दैट प्ले इज, वैसे जी, आप जी। कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जज़्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, उस आर्ट के प्रति आपका लगाव होना चाहिए जी, और जी, ईमानदारी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप ईमानदारी से उसे करना चाहें। जी, कई बिल्कुल। बार सर ये अब चूँकि थिएटर की बात चल ही रही है, तो कई बच्चों को ये भी भ्रम रहता है कि शायद सिनेमा में जाने का रास्ता भी थिएटर से होकर के ही जाता है या थिएटर इसलिए सीखें बस या उतना भर सीखें कि सिनेमा में एंट्री कर लें। तो ये ज़रा भ्रम जो है बच्चों का, ज़रा इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अल्पना, ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन आपने पूछा, बहुत ही कमाल की बात कही है। मेरे लिए, जहां हुँ, तक मेरा सवाल है और जहां तक मेरे जो साथी हैं, जो कलीग्स हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको थिएटर शुड नॉट बी यूज्ड एज अ स्टेपिंग स्टोन टू द इंडस्ट्री। हुँ, 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 थिएटर एक पैशन है। हुँ, आपने जो भी फिल्में करनी है, जो भी वेब सीरीज करनी है, वो आपका एक प्रोफेशन है, उसको बिल्कुल। अलग रखिए। हुँ, आप थिएटर से सीख के जरूर जा सकते हैं वहां, हुँ, हुँ। लेकिन डोंट यूज इट एज अ स्टेपिंग स्टोन टू द इंडस्ट्री। सिर्फ जी। इतना नहीं, सिर्फ ये नहीं करना चाहिए कि क्योंकि मैं थिएटर कर रहा हूं तो मुझे फिल्मों में भी काम मिलना चाहिए। ऐसी हुँ, कोई जरूरी बात नहीं है कि आपको फिल्मों में भी काम मिलेगा क्योंकि आप थिएटर कर रहे हैं। हुँ, थिएटर हुँ। आप कर रहे हैं क्योंकि आपका पैशन है। जी, जी, जी। हुँ। आप थिएटर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको फिल्मों में जाना है। जी, जी, जी। वो आपका एक प्रोफेशन है, वो आपकी एक रोजी रोटी है, वो कमाइए। मैं नहीं कह रहा हुँ, हूं कि मत कमाइए, हुँ। लेकिन जब आप थिएटर करते हैं तो सिर्फ थिएटर ही कीजिए। आप नसीर साहब को देख लीजिए, जी। जब वो थिएटर करते हैं, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो कुछ भी हो, हुँ, उन्होंने हुँ। एक डेट दे रखी है थिएटर के लिए, अपने शो के लिए, तो वो डेट से कभी हटेंगे नहीं। क्या बात है, क्या और बात है। ऐसा होना चाहिए। हुँ। हम लोग भी जब थिएटर करते हैं, आपको डेट्स पहले से मिल जाती हैं। जी, फिल्मों जी, में जी। क्या है, वेब सीरीज में क्या है, आखिरी दम तक आपको पता ही भी नहीं चलता कि कौन सी डेट्स हैं। जी, 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 जी। यहाँ थिएटर में आपको 2 महीने पहले, पृथ्वी जैसे थिएटर में आपको 2 महीने पहले डेट मिल जाती है। तो आपको पता है कि आपको दिसंबर 9, 10, 11 3 दिन आपने दे रखे हैं थिएटर के लिए। जी, जी, जी। हुँ, तो वो 3 दिन तो आपको देने ही देने। हुँ, 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 आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि मुझे फ़िल्म मिल रही है, तो मैं हुँ। ये डेट्स नहीं कर सकता। फिर जी, वो जी, जी। कमिटमेंट नहीं हुई। फिर आपका हुँ, फ़ोकस कहाँ गया? सही फिर वो बात है। कैसे डिसिप्लिन? जी, 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 जी। तो बिल्कुल। मेरे हिसाब से जो भी बच्चे हैं, जो भी सुन रहे हैं, हुँ, उनका उनको मैं इतना ही कहूँगा कि डू नॉट यूज़ थिएटर एज़ अ स्टेपिंग स्टोन। हुँ, हुँ, आप हुँ। थिएटर करना चाहते हैं, प्लीज़ कीजिए, बेशक कीजिए। बहुत अच्छी हुँ, बात है कि आप थिएटर करेंगे। हुँ। लेकिन थिएटर को थिएटर तक ही सीमित रहने दीजिए। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही सर आपने और ये अंतर महसूस करना बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है और मतलब थिएटर जो है वो तपस्या माँगता है, त्याग माँगता है, समर्पण माँगता है और वो बहुत ज़रूरी है कि आप वो जज़्बा अपने भीतर अगर रखते हैं तो तभी जो है थिएटर की ओर रुख करें और उसके बारे में गंभीरता से भी सोचें। बिल्कुल। तो सर मैं ये मैं जानना एक और जी, बात ये यहाँ कहना चाहता हूँ। एक बहुत ही कमाल के एक्टर हैं जो आप लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं उन्हें, कुमुद हुँ। मिश्रा। जी, जी, जी। कुमुद जी। जी ने थिएटर कुछ 11-12 साल किया। हुँ, उनको फिल्में भी मिली, ऐसा नहीं कह हुँ, रहा हूँ कि फिल्में नहीं मिली, हुँ, लेकिन उनका लगाव जो थिएटर के प्रति था, हुँ। वो कभी उन्होंने हिलने नहीं दिया वहां से। जी, 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 जी। थिएटर करते रहे, मतलब हुँ, डट के करते रहे। उन्होंने इतना थिएटर किया है, हमारे साथ हुँ, भी किया है, उनका अपना ग्रुप है, उनके साथ भी किया है। हुँ। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि नहीं, मुझे फिल्म मिल रही है तो मैं थिएटर ये प्ले नहीं कर सकता या मैं ये डेट नहीं कर सकता। जी सर, जी, जी। एक हुँ, मतलब एक कमाल की मिसाल है हुँ। कुमुद मिश्रा। बिल्कुल सर और आप जैसी चंद शख्सियतें हैं, आप हैं, नसीर जी हैं, कुमुद जी हैं, यशपाल सर हैं, आप तमाम लोग जो अभी भी थिएटर भी उतना ही करते हैं और साथ में फ़िल्मों में भी उतनी ही सशक्त उपस्थिति अपनी रखते जी, हैं। तो ये जी, बैलेंस बनाए रखना ना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सामंजस्य बना रहे और उसी तरह से चीज़ें चले। तो सर हम जी। थोड़ा-सा जो है आपके बचपन की ओर जाना चाहेंगे। मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि आपकी मम्मी को भी अभिनय का शौक था और जी, आपके परिवार में चूँकि इस तरह का परिवेश था, माहौल था जिसके चलते शायद
आप में ये सुगबुगाहट आई, तो ये कब से आपको रुझान इस तरफ हुआ, थोड़ा-सा बताएँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। एक बोर्डिंग स्कूल था साउथ ऑफ इंडिया में, जी। ऋषि वैली नाम का एक स्कूल है। हुँ, मैं बहुत ही एक सहमा हुआ बच्चा था। मैं जल्दी से दोस्त नहीं बना सकता था। मैं बाहर हुँ, नहीं जा मुझे आई वाज़ अ वेरी शाय बॉय। अरे! लेकिन लेकिन स्कूल खत्म करने के बाद 1972-73 में जब मैं वापस आया, तो 74 में दुबे जी एक प्ले करना चाह रहे थे जिसका नाम था संभोग से संन्यास तक। वो लिख हुँ, रहे थे, वो 1975 में हमने वो शो किया। हुँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी माँ ने दुबे जी के साथ 1962 में काम किया था, क्या बात 1962 में। क्या बात! एक प्ले का नाम था तोता मैना। हुँ, और क्योंकि मेरे पिताजी इप्टा से जुड़े हुए थे, हुँ, वो ट्रेजरर थे इप्टा के, हुँ, उन्होंने भी बलराज साहनी के साथ बहुत थिएटर किया। उनका हुँ, खुद का एक अलग ग्रुप था, जू आर्ट्स थिएटर, जहाँ हुँ, हमारे घर के नीचे एक स्कूल हुआ करता था, वहाँ ये लोग रिहर्सल भी करते थे। तो जी, मेरी माँ ने बलराज जी के साथ एक प्ले किया था काबुली वाला, और हुँ, उसमें आमिर साहब के पिताजी भी थे, ताहिर हुसैन साहब, वो भी क्या थे। बात! तो हाँ, तो वो उस समय की बात है। लेकिन मेरा रुझाव थिएटर के लिए इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मेरे पिताजी और माताजी थिएटर से जुड़े हुए थे। वो तो इत्तेफाकन दुबे जी हम आ गए, उन्होंने कहा कि तुम एक्टर बनोगे। मैंने कहा नहीं हाँ, बन सकता क्योंकि मुझे एक्टिंग नहीं आती है। नहीं, तुम एक्टर बनोगे, बस वो चैप्टर खत्म हो गया उधर ही। और अरे उन्होंने वाह! कहा कि मैं तुम्हें एक्टर बना के ही छोड़ूंगा। तो ये हुँ, जो 3 शब्द या 4 शब्द थे, लफ्ज़ थे, वो अभी भी मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। अब हुँ, जब दुबे जी का देहांत हुआ, तब मैंने जाके उनके पास खड़े होके सिर्फ यही सोचा कि ये आदमी ने इतनी फोरसाइट कहाँ से आई इस हुँ, आदमी में, हुँ, कि उन्होंने कहा कि तुम एक्टर बनोगे, मैं तुम्हें एक्टर बना के ही छोड़ूंगा। मैंने कभी एक्टिंग की नहीं क्या अल्पना। बात! क्या बात! क्या बात है सर! स्कूल में मैंने कभी एक्टिंग की नहीं, मैं स्टेज पे कभी खड़ा नहीं हुआ। मुझे हुँ, पता भी नहीं था कि स्टेज पे कैसे खड़ा होना होता है, लाइट कहाँ क्या से आती है, कैसे लाइट मिलती है, कैसे। तो ये फोरसाइट जो है, हुँ, ये पता नहीं दुबे जी को कहाँ से मिली फोरसाइट। हुँ, लोगों ने मुझसे कहा भी, और मैं ये झूठ नहीं कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, लोगों ने मुझसे कहा भी कि शिशिर तुम एक्टिंग छोड़ दो, हुँ, तुम्हें एक्टिंग नहीं आती है। अच्छा, शुरुआती दौर में। जब मैंने थिएटर शुरू किया था, जी, 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 तो जी। मैंने कहा नहीं, मैं करता हूं यार, क्या है। दुबे हुँ, जी कहेंगे तुम निकल जाओ तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन दुबे जी ने ऐसे कभी नहीं कहा। क्या बात! और वो, मैं उनके साथ जुड़ा रहा, उन्होंने जो गाली गलौज जो भी देनी थी दे दवा के। हम लोग थोड़े से कुछ बचे कुचे रह गए, बहुत सारे छोड़ के हुँ, चले गए, क्योंकि हुँ, ऑब्वियसली वो दुबे जी की जबान थी ऐसी। लेकिन दुबे जी ने जब भी गाली दी, ऐसे नहीं लगा कि वो मुझे गाली दे रहे हैं। हुँ, उन्होंने बाद में समझाया कि मैं तुम्हें नहीं गाली दे रहा हूं, तुम्हारी जो एक्टिंग है, तुम्हारा जो कैरेक्टर है, उसको गाली दे रहा हूं, क्या बात! ताकि वो जी, जी। और भी उभर के आए। तो हाँ, ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमने सीखी दुबे जी से। और क्योंकि मेरे माताजी और पिताजी थिएटर से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं मुझसे। उन्होंने हुँ, सिर्फ यही कहा कि तुम करते रहो। और पिताजी हुँ, ने बिजनेस शुरू किया था, मैं भी उनके साथ जुड़ गया था। तो हुँ, उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं बिजनेस करूंगा। मेरे जाने के बाद तुमको जो करना है बिजनेस के साथ, तुम करना। और हुँ, उनका देहांत 2003 में हुआ। उसके हुँ, बाद मैंने बिजनेस चलाया 2020 तक, क्योंकि अच्छा। पैंडेमिक शुरू हो गया था, पैंडेमिक हिट द वर्ल्ड। तो मेरा हुँ, भी बिजनेस खत्म हो गया। लेकिन ओह! एक्टिंग मैंने छोड़ी नहीं। हुँ, लेकिन ये बात अच्छी है और सच है कि मेरे पास एक प्लान बी था, क्योंकि हुँ, आपको पता है इस हुँ, इंडस्ट्री में आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यशपाल जी को भी पता है, सबको पता है, मतलब ऐसी कोई हुँ, सीक्रेट वाली बात है नहीं। आप कहीं हुँ, 6 महीने के लिए गायब हो गए और फिर आप 7वें सच में। महीने में आए, तो लोग कहेंगे अच्छा कहाँ थे भैया तुम 6 महीने तक? हाँ, हाँ। हम तो आपको ढूँढ-ढूँढ के थक गए, जी, जी, कितने जी। फ़ोन किए, ये किया, वो किया। तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हुँ, थिएटर से क्या, फ़िल्मों के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। आप छोटा रोल भी करिए,
लेकिन हम्म पर्दे पे दिखिए, दिखते रहना बहुत जरूरी है। जी दिखते जी रहना बहुत जरूरी है। जी जी जी, आपको सक्रियता जरूर। पता नहीं, पता है कि नहीं, एक फिल्म आई थी जिसका नाम है गरम हवा, जी 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 बलराज साहनी की आखिरी फिल्म और MS सत्यू की पहली जी फिल्म। जी। उसमें गीता काक भी थी, जलाल आगा साहब थे। वो हम्म मेरे पिताजी ने और NFDC ने प्रोड्यूस की थी। क्या बात है, क्या बात तो पिताजी और सत्यू बहुत ही करीब थे, पिताजी और है। बलराज जी बहुत ही करीब थे। परीक्षित जो बलराज साहनी के पुत्र हैं, वो भी मेरे पिताजी को डैड करके बुलाया करते थे। हम्म तो एक बहुत अच्छा समय था वो, हम्म। जो खत्म हो गया। जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि अस्थिरता इतनी है ना इस इंडस्ट्री में, इतना मतलब इनसिक्योरिटी भी कह सकते हैं जी कि कुछ नहीं पता कि आप कब किस तरह से एकदम से छा जाएं और कब एकदम से स्थितियां बदल जी जाएं। जी ऐसे में मुझे लगता है कि जो अभिनय का प्रशिक्षण लेकर के आए हुए लोग होते हैं, आप जैसी जो शख्सियतें हैं जो बाकायदा प्रशिक्षण लेकर के और इंडस्ट्री में हैं, और जिन लोगों के कंधे पर मैं मानती हूँ कि फिल्में चलती हैं, आप लोग एवरग्रीन लोग हैं सर। आप लोगों की जरूरत हमेशा रहती है और आप लोगों के फिल्म बिना भी फिल्में अधूरी हैं, आप लोगों के बिना काम नहीं चलता है। हालांकि स्टारडम, स्टारिज्म वो सब आता जाता रहता है शायद से, लेकिन आप लोग ऐसे हैं जो स्थायी हैं और जिन लोगों की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। और एक आपको देखते हुए हमेशा यही लगा सर कि जो किरदार होता है उसमें ऐसा ढल जाते हैं कि आप लगते ही नहीं कि शिशिर जी हैं, बिल्कुल वही किरदार हो जाते हैं। और ये आपकी सबसे बड़ी खूबी है सर, मतलब अपने आप को बिल्कुल ढाल लेना उस किरदार में, बिल्कुल रूपांतरित हो जाना। असल में अभिनय रूपांतरण ही है, स्व का जी रूपांतरण है कहीं ना कहीं। तो जी ये मुझे बहुत कमाल बात लगती है। तो जब आप थिएटर कर रहे थे, आपने बताया संन्यास से संभोग से संन्यास की ओर, और उसके बाद जो है फिर ये फिल्मों का दौर, जैसे सत्या में आपकी एंट्री हुई है और वो भी इतनी जबरदस्त फिल्म में, पहली ही फिल्म एकदम जी। इतनी वाली प्रक्रिया, वो रोचक सा अनुभव है, वो जरूर सुनना है। वो इत्तेफाकन अनुराग कश्यप ने मुझे एक रात फोन किया और कहा कि एक शख्स है राम गोपाल वर्मा, जो हम्म एक फिल्म कर रहे हैं सत्या, उसमें एक छोटा सा किरदार है, रोल है, प्लीज हम्म उनसे आके मिलिए। मैंने कहा हम्म अनुराग 10 साढ़े 10 बज चुके हैं रात को, मैं यार सोने जा रहा हूँ। नहीं, हम्म उन्होंने कहा कि तुम आओ, अभी आओ। मैं चला हम्म गया, मिला रामू जी से। उन्होंने कहा कि दूसरे दिन, अगले दिन आ जाओ, माटुंगा में शूटिंग है। मैं पहुंच गया, हम्म मनोज भी थे उसमें, और मनोज के साथ मैंने स्वाभिमान में भी काम किया था। तो हम्म एक वो मतलब मेरे दोस्त जैसे ही बन गए थे हम्म, स्वाभिमान के दौर। तो वो स्वाभिमान में तो बहुत सारे और भी एक्टर्स थे, आशुतोष भी थे, जी कुमुद जी जी भी हाँ। थे, बहुत सारे हम्म, एक्टर्स, मनोज भी थे। बहुत अच्छे तो एक्टर्स आए। मैं वेट करता रहा, फिर आखिरी में जाके मेरा सीन हुआ। हम्म छोटा सा सीन है, लेकिन मैंने कहा हम्म चलो, छोटे से सीन से ही शुरुआत होती है। मैंने कर लिया वो सीन। इत्तेफाकन वो सीन ऐसा हुआ कि रामू जी के साथ मैंने 2-3 फिल्में और कर ली। और रामू जी की खासियत ये है कि अगर वो आपको चाहते हैं, अगर वो आपको पसंद करते हैं, हम्म। तो वो आपको गले लगा के आपके साथ हर फिल्म करेंगे। क्या बात, क्या बात। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ रामू जी के साथ। और मैंने हम्म उसके बाद 2-3 फिल्में की रामू जी के साथ, और उसके हम्म बाद ये फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। जी जी। लेकिन क्योंकि मैं टेलीविजन भी कर रहा था, हम्म और काफी समय तक टेलीविजन मैंने किया, क्योंकि 1994 में मेरा पहला शो हुआ था स्वाभिमान। उसके बाद मैंने बहुत सारे सीरियल्स किए, बहुत सारे हम्म डेली सोप्स भी किए। तो ये हम्म 2002 में सत्या की हम्म शूटिंग हुई थी। जी जी। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मैंने इतना टेलीविजन किया है कि मुझे अच्छे रोल्स मिलेंगे, लेकिन हम्म वो रोल्स आए नहीं। हम्म मैं दुखी नहीं हुआ, आई वॉज ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। अगर वो हम्म चाहते हैं कि मैं ऐसा रोल करूं तो वो आएगा, वेट करूंगा, हम्म कोई दिक्कत नहीं। मैं टेलीविजन कर रहा था, मैं खुश था टेलीविजन करने से। और उस समय का हम्म, टेलीविजन और आज का टेलीविजन में जमीन आसमान का फर्क है, जी बहुत जी ज्यादा अंतर है। तो बहुत मैं बहुत। टेलीविजन कर रहा था, अच्छे शोज किए मैंने, कुछ बुरे शोज भी किए, कुछ शोज चले, कुछ शोज नहीं चले। वो तो हर हम्म एक्टर की जिंदगी में होता है। आपको अगर एक शो मिला, इसका ये मतलब नहीं कि आपको दूसरा शो भी मिलेगा और वो जी भी हिट होगा, नहीं, ऐसी कोई जरूरी बात तो है नहीं टेलीविजन में।
और जी। एक्टर के साथ खासकर। तो मैं करता रहा, कुछ फिल्में आई, फिर मैंने अनुपम जी के साथ उनकी डेब्यू फिल्म की, ओम जय जगदीश, जिसमें जी, जी। बहुत सारे बड़े-बड़े एक्टर्स थे, एक्टर्स थे। अनिल जी। कपूर, फरदीन खान, अभिषेक बच्चन, वहीदा हुँ, जी। तो हुँ। उसके बाद जो दौर शुरू हुआ, फिर धीरे-धीरे मुझे फ़िल्में मिलने लगीं। सरकार राज हुँ। की मैंने रामू के साथ, जी, 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 जी। अ, तो डार्लिंग की मैंने रामू के साथ, हुँ, कंपनी भी एक दिन का काम किया रामू जी के साथ। हुँ, तो ऐसे करते-करते कुछ ऐसी अच्छी फ़िल्में मुझे मिलने लगीं। जब हुँ। मैरी कॉम आई, हाँ। मैरी कॉम के बाद जो दौर शुरू हुआ, हुँ। उसके बाद दंगल की, दंगल के बाद तलवार, तलवार के बाद राज़ी, राज़ी के बाद उरी, उरी के बाद ओह! छिछोरे। तो क्या बात! ये जो 6 फ़िल्में हैं, अल्पना, हुँ, हुँ। ये मेरे हिसाब से बहुत ही आइकॉनिक फ़िल्म्स हैं। आइकॉनिक फ़िल्म है, सच में सर। और हुँ, एक एक्टर के लिए 6 फ़िल्में, आइकॉनिक फ़िल्में होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है, मैं वाक़ई। अपनी पीठ पे खुद नहीं थपथपा रहा हूँ, लेकिन लेकिन ये सत्य है सर, सत्य है ये। अच्छा हुँ, लगता है हुँ, कि ऐसी हुँ, 6 फ़िल्में मुझे मिली, जो आइकॉनिक फ़िल्में हैं, जो कभी कोई भूलेगा नहीं। अगर आप राज़ी के बारे में किसी को भी पूछ लीजिए, तो हर शख्स ने वो राज़ी देखी हुई है। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल दंगल सही। पूछ लीजिए, सभी लोगों ने दंगल देखी हुई है। छिछोरे, जी, उरी, ऐसे सभी लोगों ने देखी हुई है। बिल्कुल सर। तो ऐसी कुछ फ़िल्में थीं जो मेरे हिस्से में आईं, हुँ, और मैंने जितने भी किरदार थे, हुँ, जैसा भी मैं कर सका, मेरी हुँ, खुद की वजह से, डायरेक्टर की वजह से, बाकी एक्टरों की वजह से। मैं सिर्फ़ एक बात जानता हूँ कि अगर आपको एक रोल मिलता है, तो उसको गँवाना बहुत आसान है, जी, 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 जी। लेकिन उसको एकदम अपने उसमें ढाल देना बहुत निभाना मुश्किल है। बड़ा जी, 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 वो बिल्कुल निभाना सही। पड़ता है आपको। आपको हुँ, स्क्रीन पे ये नहीं, जैसे आपने कहा कि स्क्रीन पे ये नहीं लगना चाहिए कि शिशिर शर्मा है। आपको ये हुँ, लगना चाहिए कि जनरल सैयद हैं पाकिस्तान के। बिल्कुल और वो आप लगे सर, हर किरदार में वही लगे बिल्कुल। तो तो जी, मेरा ऐसा ही मानना है कि अगर आप डॉक्टर का रोल कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा रिसर्च करके फिर जाएँ हुँ, कि डॉक्टर किस किस्म का डॉक्टर है? आपके हुँ, लिए हुँ, आपको क्या करना क्या है उसमें? आपको क्यों हुँ, बुलाया गया है? क्योंकि आप, आपका पर्सोना ऐसा है, आपकी एक्टिंग एबिलिटीज़ ऐसी हैं कि हुँ, किस वजह से नितेश जी ने मुझे बुलाया कि आप हुँ, छिछोरे में डॉक्टर का काम करें। जी, तो वो जी, जी। थोड़ा-सा रिसर्च करके गया मैं, मैंने उनसे पूछा कि मैं किस किस्म का डॉक्टर हूँ? क्या है? हुँ, हुँ, तो उसकी थोड़ी-सी मैंने रिसर्च की, यूट्यूब देखे, डॉक्टर कैसे हुँ, बात करते हैं, वो थोड़ा-सा पॉज़ लेके बात करते हैं, इमीडिएटली डिज़ीज़ के बारे में नहीं बताते हैं, नहीं बताते क्योंकि हैं। सामने वाला चौंक जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो हुँ, धीरे से वो थोड़ा-सा स्लिप इन कर लेते हैं। तो हुँ, ऐसा मैंने, जो भी मैंने किया, मैंने सोच समझ कर अ, अपने हिसाब से जो भी कर सका मैंने किया। बाकी डायरेक्टर डायरेक्टर के ऊपर था कि वो क्या मुझसे करवाएँ। नहीं सर, लेकिन बहुत कमाल का बाकमाल किया आपने, बहुत खूबसूरत किया और आपका हर किरदार जो है ना, इतना लोकप्रिय है कि आज तक नाम लेते ही लोगों के ज़हन में एकदम से पूरा किरदार, जी। पूरा चरित्र उभर आता है। ये सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि आप अपने किरदार के नाम से पहचाने जाएँ। जी, जी। ये असल कामयाबी किसी भी कलाकार के लिए होती है सर। तो जब क्योंकि आप एक क्या है, टेलीविज़न में जी, कभी वो क्रेडिट्स में नाम नहीं दिया करते थे। तो अभी हुँ। भी मैं भी जब रास्ते पे चलता हूँ, कभी-कभी लोग मुझे केडी सक्सेना के नाम से भी पुकार लेते हाँ। हैं। जी, जी। तो वो मतलब एक दौर था, कब कितने साल हो हुँ। गए, 1994 वाली वाली बात है। अभी भी जी। लोग पहचानते हैं कि ये केडी, मैंने आपको देखा है, आप स्वाभिमान में केडी सक्सेना थे ना? हाँ, जी। तो ये अच्छा बहुत बड़ी लगता है, बात बहुत बड़ी अच्छा बात लगता है। है। जी। और आपने ना इतने मतलब कमाल के किरदार किए हैं, एक ऊँचाई जिनसे बनती है और उसके बाद किरदारों का चयन करना भी एक चुनौती हो जाती है सर। जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि लगातार बहुत सारी फ़िल्में मिली होंगी और मुझे लगता है किसी भी कलाकार को जब वो आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर कामयाब हो रहे हैं, ऐसे में चयन बहुत महत्वपूर्ण है। एक हल्की-सी चूक जो है ना, आपके पिछले जी। अगले सब काम को कर देती है। तो क्या-क्या मतलब चीज़ें ध्यान रखते हैं आप? कितना किरदार का चयन करते समय क्या खूबियाँ देखते हैं या डायरेक्टर का नाम देखते हैं? क्या चीज़ें आप ख़्याल में रखते हैं?
जब मुझे किरदार मिलता है तो पहले तो मैं डायरेक्टर से बात करता हूँ कि कैसा किस जी। किस्म का किरदार है, क्यों क्यों मुझे दिया गया है, क्या करना है मुझे। फिर मैं घर जाके, बट एक बात बहुत जरूरी है एक एक्टर के लिए कि यू हैव टू बी ट्रूथफुल टू वॉट एवर यू आर डूइंग। क्या बात है, क्या बात है। यू एक आपको अपने अंदर एक बात बना लेनी है कि मैं जो भी करूंगा शिद्दत से करूंगा, ट्रूथफुली करूंगा, फ्रैंकली करूंगा और कहीं बिखर ना जाऊं। अगर मैं बिखर गया तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो जी, आपको जी। जो ब्लिंकर्स दिए हैं डायरेक्टर ने कि यहां नहीं देखना है, वहां नहीं, सिर्फ सीधे ही देखना है और आपको वही करना है जो आपके मन में आता हो और जो मैंने आपसे कहा हो। फिर आपको जो रियाज करना है, फिर आपको जो वीडियोस देखनी है, फिर आपको जो जिससे से भी बात करनी है करिए, लेकिन बी ट्रूथफुल टू व्हाट यू आर डूइंग ऑन स्क्रीन। क्या बात। वो बहुत जरूरी है। जी, जी, जी। वो इतना जरूरी है कि जब जब तक आप अपने आप से ये नहीं कहेंगे कि शिशिर मुझे बहुत ही ट्रूथफुली काम करना है, मुझे कहीं स्वे नहीं होना है, क्योंकि किसी ने कह दिया कि तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, हाँ ठीक है मैं हूं, लेकिन जब आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है उसको छोड़ देना है आपको कि हाँ लोग तो कहेंगे कि तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, तुम तो ये आसानी से कर लोगे। नहीं, कोई भी कुछ भी चीज आसान नहीं होती है। जी, जी, जी। आपको उसमें मेहनत करनी पड़ती है, रियाज करना पड़ता है। कितने लोग आज, अल्पना मैं पूछता हूं कि कितने लोग एक्टर आज रियाज करते हैं घर पे। जी, 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 जी। म्यूजिशियन रियाज करते हैं, पेंटर्स रियाज करते हैं, डांसर्स रियाज करते हैं। एक्टरों में कौन है जो इतना रियाज करता हो? क्या बात। एक किताब ही पढ़ लो, मुंशी प्रेमचंद की कहानी ही ले लो, इतनी सरल हिंदी मुझे नहीं लगता है किसी और लेखक ने लिखी हो। सच में, सच में। वो एक कहानी पढ़ लो, उसको रटने की जरूरत नहीं है एक एक्टर को। आप 20 बार पढ़ेंगे, 25 बार पढ़ेंगे, 30 बार पढ़ेंगे, आपको खुद ब खुद वो लाइंस जो हैं आपके जहन में बैठ जाएंगी। जी सर, जी, 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 जी। आपको दो दो लाइन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 2 लाइन पढ़ ली, रट लिए 2 लाइन, फिर जो आपको पहले जो 2 लाइन आपने रटी है, क्या वो आपको याद रहेंगी? फिर आपको दोबारा से पढ़नी पड़ेंगी वो लाइन। इससे अच्छा है कि आप 25 बार पढ़ लो उस कहानी को, आपको खुद ब खुद वो लाइन याद हो जाएंगी। क्या बात, क्या बात। तो जी। मेरे हिसाब से लोग को थोड़ा सा और सीरियसली लेना चाहिए व्हेन यू आर एक्टिंग, व्हेन यू आर एन एक्टर, क्योंकि इनसिक्योरिटी इतनी है। शुरू में ही आपने कहा था इतनी इनसिक्योरिटी है एक्टरों में। मैं भी जानता हूं कि इनसिक्योरिटी है, अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा। जी, जी, लेकिन जी। मैं क्यों नहीं करूंगा, हाँ, क्या बात। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है किस वजह से मैं नहीं कर रहा हूं। या तो मुझे रोल पसंद नहीं आया, या पैसे ठीक नहीं है, या प्रोडक्शन हाउस ठीक नहीं है, या डायरेक्टर ठीक नहीं है, या एक्टर जो काम कर रहे हैं, ये आपको सब कुछ देखना पड़ता है। जी। तब आपको जाके कहीं एक चीज महसूस होती है अंदर से कि हाँ अब मुझे क्या करना है इस रोल के बारे में। जी, तब आप जी। बैठ के सोचते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा करना है, डायरेक्टर ने ये कहा है, तो लेट्स रीड, लेट्स कीप ऑन रीडिंग द स्क्रिप्ट। ये नहीं कि आपको क्योंकि पार्ट मिला है, अच्छा मेरा मेरा पन्ना किधर है, किधर है, हाँ ये आ गया पन्ना, ऐसा तो नहीं हाँ, होना चाहिए ना। हाँ, सही कह रहे हैं। आपको पूरा प्ले पढ़ना चाहिए या पूरी स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए, आपको याद होना चाहिए। आपको मतलब अगर आप मुझसे पूछें कि उस एक्टर ने ऐसा क्यों किया, तो मुझे मेरे पास जवाब होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। आत्मसात करना होता है उसे, पूरी स्क्रिप्ट को अपने भीतर, बिल्कुल ना, तभी हम और शायद लोग क्या किरदार। है, लोग आजकल सुनते नहीं है अपना। लिसनिंग पावर, मैं हियरिंग पावर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लिसनिंग पावर की बात कर रहा हूं। क्या बात है, क्या बात। जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तब सिर्फ आप अपना किरदार नहीं देखते हैं, नहीं देखना भी नहीं चाहिए। आपको पूरी स्क्रिप्ट सबके साथ पढ़नी चाहिए, चाहे वो आपके 2 डायलॉग हो स्क्रिप्ट में या प्ले में या फिल्म में, जो भी है, लेकिन बैठ के सुनना पड़ता है। जी, जी। लोगों की आवाज आपके कानों में जानी चाहिए, कैसी आवाज लगती है, क्या बात। क्या वो क्या। किरदार ऐसी आवाज से बोलेगा या अपनी बनावटी आवाज में बोलेगा, या जो भी है। लिसनिंग पावर बहुत होनी चाहिए।
लोग क्या करते हैं आजकल, क्योंकि मेरे पास डायलॉग नहीं, नहीं मैं फिल्म नहीं करूंगा। अरे क्यों नहीं करोगे भाई? डायलॉग बोलना तो बहुत इजी है, आसान है। बिना डायलॉग के एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है। लोग समझते नहीं, आंखों से बात करनी पड़ती है। जी 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 जी, सच कह रहे तो हैं। बॉडी लैंग्वेज, आंख बहुत जरूरी है। गले का रियाज करना बहुत जरूरी है। हमें दुबे जी ने कहा था कि जू बीच पे जाओ और ओम बोलो जोर से, नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। तब जाके कहीं वो थोड़ा सा एहसास होता है कि हाँ, अब आवाज थोड़ी सी अच्छी लगने लगी है। क्या क्या बात है, वाकई सर आप लोगों को सुनना ना जैसे नए नए अध्याय जुड़ते चले जाते हैं सच में। और नहीं, सर ये सच में भी मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाता हूँ जब एक्टर, हम लोग बैठते हैं साथ में, प्ले रीडिंग हो या कुछ भी हो, सभी लोग, क्योंकि स्क्रिप्ट आपको हाथ में मिली है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इमीडिएटली एक्टिंग शुरू कर दो। पहले समझो तो सही स्क्रिप्ट क्या है, कैरेक्टर क्या है, बाकी और कैरेक्टर्स कौन कौन है। और मेरा एक, जो दुबे जी ने हमें कहा था उस समय, वो प्रिंसिपल आज तक हमने बहुत ही मतलब शिद्दत से यूज किया। वो ये है कि जब आपको स्क्रिप्ट मिले तब एक्टिंग मत कीजिए आप। एक फ्लैट रीडिंग जो होती है, फ्लैट रीडिंग करिए, बिना इमोशन के, बिना इंटोनेशन के, बिना कॉनोटेशंस के, जो भी कुछ भी नहीं, एक फ्लैट रीडिंग। उसके बाद आप 10 बार वो फ्लैट रीडिंग करेंगे, उसके बाद पहले आपको समझने की, मतलब समझना तो चाहिए कि वो कैरेक्टर क्या है। जी जी, बिना समझे आप वैसे ही शुरू कर देते हैं एक्टिंग करना, उसका कोई मतलब नहीं है। आप कब तक करते रहेंगे? फिर आप यहां तक पहुंचेंगे, उसके बाद क्या होगा? एक कैरेक्टर ग्राफ होता है। क्या बात, क्या वो बात। कैरेक्टर ग्राफ में जब तक आप जाएंगे नहीं, तब तक आप पता भी नहीं चलेगा कि आपको कहां तक पहुंचना है। पहले ही आप वहां पहुंच गए तो क्या मतलब है उसका? सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल। और शायद एक कलाकार को अपने आंख कान एकदम हर समय खुले भी रखने हैं कि चलते हुए भी चरित्रों को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। जी जी, बहुत जरूरी। हमारे घर में जब मैं छोटा था, तब हमारे घर में एक नौकर था जो मेरे साथ 37 साल तक था, 37 ईयर्स। उसको नौकर तो नहीं बुला सकते, एक फैमिली मेंबर के हिसाब से हमने उसको ट्रीट किया, और वो घर में ही रहता था। तो दुबे जी ने मुझसे कहा था कि शिशिर, इस आदमी को गौर से देखते रहो, रोज क्या करता है, कैसे करता है, कैसे बात करता है, क्या क्या कपड़े पहने। वो धोती और बनियान पहनता था बस, महाराष्ट्रियन था। वो क्यों ऐसे बात करता है, हमेशा चिढ़ता हुआ क्यों रहता है, क्यों चिढ़ता है वो? क्या उसके पास बहुत काम है? क्या तुम लोग उसको बहुत काम करवाते हो? देखते रहो बस, एक ऑब्जर्वेशन पार होनी चाहिए। जी 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 जी, लिसनिंग पार के साथ साथ एक ऑब्जर्वेशन पार भी होनी चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कैसे हाथ मिला रहे हैं, कौन बात कर रहा है, कैसे बात, पता नहीं ना जिंदगी में आपको। आपने मुझसे कहा, अल्पना ने मुझसे कॉल किया और कहा कि शिशिर सर, एक कैरेक्टर है, आप क्या करेंगे क्या? मेरे जहन में एकदम से वो बात आ जाती है कि हाँ, मैं ऐसे कैरेक्टर से तो मिला हूं, उसने कैसी बात की थी। वो एक ऑब्जर्वेशन पार अगर हो तो एक एक्टर के लिए एक एसेट हो जाता है। क्या बात। तो लेकिन वो मुझे लगता है इस्तेमाल हो, शायद एसेट की तरह ही इस्तेमाल हो। बिल्कुल होना भी चाहिए, होना भी जी, चाहिए। हम्म, आप देखिए, एक एक्टर मशीन तो है नहीं। जी 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 जी, जब तक वो थिएटर स्क्रीन पे नहीं आता है, तब तक वो एक, ठीक है, एक नॉर्मल एक्टर है। हाँ, लेकिन उसको रियाज करना पड़ता है, उसको उस कैरेक्टर के बारे में सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कि अगर उसने कहीं ऐसे कैरेक्टर को या एक ऐसे इंसान को देखा हो। नहीं है तो फिर गूगल तो है ही, वीडियोस तो है ही, लेकिन कोई करता नहीं है। बहुत सारे लोग यंगस्टर्स जिम जाते हैं, क्यों जाते हैं भाई? बॉडी बनाने के लिए। अच्छा ठीक है, तुम बॉडी बनाओ, मैं नहीं कह रहा हूं कि मत बनाओ, लेकिन 3-4 घंटे वहां बिताने के बाद आप फिर उसी बॉडी को घर में 2 घंटे और देखते हैं, क्यों? हाँ, उतना समय आप अगर एक मुंशी प्रेमचंद की कहानी ही पढ़ लें, क्या बात है, क्या बात।
जी। तो आज इतने एक्टर होते दुनिया में, इस कंट्री में, कि हुँ, मतलब आपको चुनना मुश्किल हो जाता। हुँ। तो जी सर। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सीरियसनेस अगर किसी एक्टर में आए, या जो एस्पायरिंग एक्टर हो, जो एक्टिंग करना चाहता हो, एक कैरियर बनाना चाहता हो, उसके लिए हुँ, आपको ये रियाज करना बहुत जरूरी है। आप कहीं बाहर से, मध्य प्रदेश से आए और बंबई में आके बस जाएं और मम्मी पापा से कहें कि मैं कल सुबह आपको टेलीविजन पे दिखाई दूंगा, ऐसी तो बात होती नहीं है ना। जी, जी। अगर इतना आसान होता फिर क्या बात थी। हुँ, तो सभी बिल्कुल लोग सही। 1.4 बिलियन जो है इंडिया में, सभी लोग एक्टर बन जाते। सही कह रहे हैं। और सर आजकल तो बयार नहीं आई हुई है ऐसी ही कि रील्स के ज़रिए हर कोई अपने आप को और रातों-रात कामयाब हो जाने का जो चस्का आज के यूथ को लगा है कि बस नाम हो जाए किसी भी तरह। लेकिन जी वो भूल जाते हैं कि नाम स्थायित्व होने का नाम है। टिके रहने का नाम नाम होना जी है असल में। जी नाम जो है ये को धीरे-धीरे चल के कामयाब होकर के जो नाम टिकता है, वो जी टिकाऊ ज़रूर है। लेकिन जी। जो जितनी तेज़ी से आते हैं उतनी तेज़ी से गायब हो जाते हैं, फिर ये हाँ, गायब नुकसान। हो जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि अरे मुझे तो काम मिला नहीं, मैं जी, जी। डिsillusion हो गया। ये क्या हुँ, ये कैसी इंडस्ट्री है। मैं कहता हूँ ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। इट्स अ ह्यूज हुँ, ओशन। अगर आपको तैरना आता है तो आप उस पार चले जाएंगे, अगर नहीं तैरना आता है तो वहीं आप डूब जाएंगे। क्या बात! तो यू हुँ, हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू कम इनटू दिस इंडस्ट्री। ये जी, बंबई जैसा शहर है, हुँ, इजी शहर नहीं है, जी, फ्रेंडली जी, शहर नहीं है, हुँ, एक्सपेंसिव बहुत है। एक हुँ, एक्टर के लिए यहाँ आके बस जाना, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, 7 दिन रहूंगा, 8वें दिन मैं कहाँ जाऊंगा ये किसी ने सोचा है? सही बात। हाँ ठीक है, 7 दिन तो मैं अल्पना जी के साथ रह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे खाना हुँ, देंगी, सब कुछ देंगी। लेकिन हुँ, 8वें दिन जब वो कहेंगी कि अब आप प्लीज, थोड़ा सा मुश्किल हो गया, आप कहाँ जी, जाएंगे फिर? हुँ, ये कोई सोचता नहीं है, सब अपना बोरिया बिस्तरा बांध के आ जाते हैं। सोचने जी। वाली बात है ये। जी और सर, इतना आसान नहीं है, इतना जी, आसान नहीं बॉलीवुड। है इस इंडस्ट्री में घुसना। जी, जी। हालाँकि पहले तो सिर्फ़ एक बॉलीवुड ही एक ऐसा माध्यम था जिसके ज़रिए जी अभिव्यक्ति हो पाती थी, लेकिन अब तो क्षेत्रीय सिनेमा भी हर जगह का अपने जी स्तर पर बहुत जी काम कर रहा है। हर जी, जगह, हर बहुत बहुत। क्षेत्र में हो रहा है, चाहे द हालाँकि बहुत समय तक दक्षिणी ही छाया रहा, लेकिन अब इधर देखते हैं पंजाब, पंजाबी सिनेमा भी, हरियाणवी जी सिनेमा भी, जी उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी काम हो रहा है, मतलब हर क्षेत्र का सिनेमा कर रहा है। तो आप जी युवाओं को ये मतलब हमें शायद कहना चाहिए लेकिन उन्हें चाहिए होता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जी सिनेमा जी सीधे-सीधे पहल। जी। तो आपको नहीं लगता सर कि शुरुआत अपने ही प्रदेश से और अपनी ही बिल्कुल जगह से। करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर आप, सिंपल सी बात है अल्पना, मैं फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूं, एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूं। अगर आप जी, महाराष्ट्र में रह रहे हैं हुँ, तो आपको थोड़ी बहुत मराठी तो आनी चाहिए ना। हाँ, हुँ, गवर्नमेंट, आप ऑफिस में जाते हैं या पुलिस स्टेशन में जाते हैं, या हवलदार आपको सड़क पे पकड़ लेता है, कुछ ना कुछ आपको थोड़ी सी मराठी आनी चाहिए। जी, 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 वैसे ही अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो अपने प्रदेश से अगर शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हुँ, करते हैं तो बॉलीवुड जैसे नाम का इंतजार मत कीजिए। हुँ, आपको जहां भी काम मिलता है, चाहे वो पंजाबी सिनेमा हो, चाहे वो तेलुगु सिनेमा हो, चाहे वो मलयालम सिनेमा हो, काम हुँ, कर लेना चाहिए। आपको जी, काम से मतलब है, राइट? हुँ, आपको हुँ, एक शख्सियत बनने की जरूरत नहीं है शुरुआत में, वो हुँ, धीरे धीरे बनती जाएगी। वो हाँ, फेम जो है, वो ग्लैमर जो है, वो ग्लिट्स जो है, वो सब कुछ हुँ, आपके पास आएगा। लेकिन हुँ, वो एक समय लगता है उसके लिए, बिल्कुल, 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 वो इतनी आसानी से नहीं आता है। हुँ। बच्चन साहब ने पहली फिल्म की थी, हम हिंदुस्तान, सात हिंदुस्तानी और सात समथिंग लाइक दैट। हिंदुस्तानी, हाँ जी, जी और रेशमा और शेरा सात जी। हिंदुस्तानी। जी, अब्बास साहब की जो फिल्म थी, जी, जी, वो अब्बास की कहां फिल्म। से कहां पहुंच गए। हुँ, नसीर साहब ने श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी के साथ काम किया था, जी ओमपुरी सर। साहब थे, कहां से हुँ, कहां पहुंच गए वो। हुँ, तो थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो आपको करनी पड़ेगी ना। जी, बिना जी, स्ट्रगल के तो कुछ भी नहीं मिलता है। जी सर। आपको रोटी खानी है तो आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा कि हाँ, 2 वक्त की रोटी तो मिल जाए। कहना हाँ, बहुत आसान है कि मैं 2 वक्त की रोटी खाता हूं, लेकिन वो हुँ, रोटी आती कहां से है? सही बात आपकी है। मेहनत से ही आती है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरे जी सर। लिए
मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैंने सिर्फ बॉलीवुड में ही काम नहीं किया, मैंने तेलुगु सिनेमा में भी काम किया, मैंने एक मलयालम फिल्म भी की है, एक तमिल फिल्म भी की है। लेकिन तेलुगु सिनेमा इसलिए मैं करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा स्कूल जो था आंध्र प्रदेश में था। तो वो थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो कानों में पड़ी हुई है। लोग कैसे बोलते हैं वो मुझे अब थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है बात। जी 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 जी। मैं नॉर्मली ऐसे कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकता तेलुगु में, लेकिन अगर मुझे आप लाइन सेट पे दें और बोलें कि इसको आपको याद करके बोलना है तो मैं याद करके बोल सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात, क्या बात। तो वो फोकस रहना चाहिए, वो एक कमिटमेंट रहना चाहिए। जी जी जी। सिर्फ हिंदी सिनेमा करने से शायद आप कहीं भी नहीं पहुंचे। हाँ। अगर आप तेलुगु सिनेमा करें तो आजकल कितनी बॉलीवुड हीरोइन तेलुगु सिनेमा कर रही हैं। जी जी जी। यशपाल जी ने अभी तमिल में एक फिल्म हरियाणा। की है जहां उनको जी, नॉमिनेट किया गया है। बिल्कुल मतलब सर, अभी-अभी। हाँ जी। हाँ, और उस फिल्म में अतुल कुलकर्णी भी थे। जी, 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 जी। तो यू कैन इमेजिन सिर्फ बिल्कुल। यशपाल जी सिर्फ हिंदी सिनेमा नहीं करते हैं, वो हरियाणवी सिनेमा भी करते हैं। जी, जी, जी। तमिल पंजाबी सिनेमा भी। भी किया उन्होंने, मलयालम सिनेमा भी करेंगे वो। जी, जी। एक एक्टर हो भाई, हुँ। एक एक्टर को चूज करने का कोई, यू डोंट हैव एनी चॉइस हियर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। अपने आप को इतना विस्तृत और विशाल करना ही होगा, हर एक जी भाषा के प्रति बिल्कुल, फ्लेक्सिबल भी करना ही होगा और बहुत सबसे ज़रूरी फ्लेक्सिबल होना बात तो चाहिए। जी, इस लाइन में मुझे लगता है कि जो अनुशासन में रहेंगे, जो ईमानदारी से काम करेंगे, जो समय का ध्यान रखेंगे, उन लोगों के लिए राहें जो हैं आसान हो जाती हैं, सुकर हो जाती हैं। अब चाहे आपकी बात करें या बच्चन जी का ज़िक्र आया जैसे यही माना जाता है, आप भी जो है समय के इतने पाबंद, मैं हैरत में हूँ और इतनी सरलता आप में है, इतनी सादगी है। ऐसे ही बच्चन साहब का जब भी ज़िक्र आता है तो उनकी समय पर पहुँचने का सेट पर हमेशा ज़िक्र होता है। तो सर आपने उनके साथ सरकार राज में जैसे काम किया तो आपके क्या अनुभव रहे वो ज़रा शेयर कीजिए? मुझे जब सरकार राज ऑफर हुई थी, फिल्म रामू ने सरकार राज ऑफर की थी, तो मैं सीधे गोविंद निहलानी के पास चला गया। मैंने अच्छा। गोविंद जी से पूछा, मैंने उनसे कहा कि मैं बच्चन साहब के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे हुँ, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। हुँ, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही अल्पना, हुँ, वो ये कि जब तुम एक्टिंग करोगे तब ये मत सोचना कि बच्चन साहब सामने बैठे हुए हैं, ये हुँ। सोचना कि वो किरदार सामने बैठा हुआ है। क्या बात! उससे तुमको बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि बच्चन साहब का ऑरा बहुत बड़ा है, इट्स टू हुँ, लार्ज हुँ, फॉर यू टू हैंडल। बट अगर आप एक एक्टर के तौर पे अगर उनको ये मानेंगे कि हाँ आप एक एक्टर हैं, एक पात्र हुँ, हैं उस फिल्म का, और मैं हुँ। भी एक पात्र हूं, तो बहुत आसान होगा। और वही हुआ, जी, जी, मैंने जी। वही किया जो गोविंद जी ने मुझसे कहा था, और हुँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई उनके साथ हुँ, काम, बढ़िया। मतलब इतना अच्छा लगा जब उन्होंने मुझसे कहा कि सीन खत्म हो गया था, मेरा मेरा फेस खत्म हो गया था, कैमरा मेरे पीछे जाके उनके फेस पे आने वाला था। तब उन्होंने कहा कि क्यूज देंगे ना आप। मतलब मैं क्यों नहीं दूंगा क्यूज, क्या बात है! मैं एक्टर हूं भाई। और बच्चन हुँ, साहब का एक एक बहुत ही अमेजिंग खासियत थी कि वो हुँ, जब तक सीन खत्म नहीं होता है तब तक वो हुँ। वहां से उठते नहीं। क्या बात! क्या बात! जब डायरेक्टर कहता है कि हाँ नाउ इट्स अ सीन रैप, उसके बाद हुँ, वो उठेंगे। और सुबह जब वो नीचे उतरते हैं, हम पहले ही उतर जाते थे, 8:30 बजे हमारा नीचे लॉबी में मिलने का समय था। हुँ, जैसे हमें घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, हुँ। 8:30 बजे नहीं कि बच्चन साहब के कदम की आवाज हमें आने लगी। क्या बात! क्या बात! वो अपने क्या गाड़ी में बैठ के चले जाते थे, 9:15 बजे ऑन सेट। क्या बात! मतलब देयर वाज ही, वो 2 कुर्सी 3 कुर्सी पे बैठते थे, अपनी किताब पढ़ते थे और रेडी हुँ, रहते थे। क्या बात! ये तो खासियत थी उनकी, ये तो पंक्चुअलिटी उनकी, ये कमिटमेंट था उनका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वहां से अगर हुँ, कोई देखना भी चाहे या सुनना भी चाहे, या एक लीफ उनके हुँ। खताब से निकाल लीजिए और ये देख लीजिए कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया। जी, 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 जी। बिल्कुल। कमाल। हुँ। हर एक तो तो तरह का दौर उन्होंने जिया है, हर एक तरह की नाकामयाबी का वो भी सफ़र देखा है, उसके जी बाद जी कामयाबी के शिखर तक जी पहुँचना ये बड़ी जी। बात होती है। जी सर।
बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और वाकई आप जैसी शख्सियतें और आप जैसे व्यक्तित्व ही हैं जो ये जो बातें आप बता रहे हैं, ये शायद बच्चों को वैसे ना मिले कहीं भी। इसीलिए हमारा मकसद रहता है लेट्स टॉक में आप जैसे व्यक्तित्वों से बिल्कुल बातचीत बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। मैंने राजेश जैस का वो देखा जी था जी जब जी आपने जी इंटरव्यू किया था उनको। तो जी आई आई रियली लाइक हिम एज एन एक्टर। मैं मतलब हमने साथ में कभी काम नहीं किया, लेकिन हाँ, कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जो आपको पसंद आते हैं, और मुझे कोई शर्म की बात नहीं आती कि मैं किसी एक्टर को कहूँ कि यार तुमने बहुत अच्छा काम किया। हम्म। कुछ एक्टर ऐसे होते हैं कि जो लगता है कि नहीं, बोलना ठीक नहीं है, मैं हाँ, क्यों इसी बोलूं सवाल उसको कि पे उसने अच्छा काम किया। आना चाह रही थी सर मैं इस सवाल पे कि आज एक अजीब सी परंपरा चल रही है कि एक निर्देशक दूसरे निर्देशक की फिल्म नहीं देखता, एक जी अभिनेता दूसरे अभिनेता को नहीं देखता। अगर जी देखेंगे नहीं, संवाद नहीं होगा, आपसी बातचीत नहीं होगी, प्रतिक्रियाएं नहीं आएंगी, तो जी, सुधार की गुंजाइश तो खत्म हो जाती है। सवाल ही तो नहीं इस उठता है। भी थोड़ा सा युवाओं को आप बताएं कि क्या प्रक्रिया रहनी चाहिए कि सिर्फ खुद को नहीं देखते चले जाना है, फिर आप कैसे अपने से ऊपर उठ पाएंगे? तो थोड़ा कुछ आप बताएं एक सर। फिल्म देख आप एक फिल्म देखते हैं, आपको पता चलता है कि आप उस फिल्म के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उस एक्टर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आपको अच्छी लगती है वो फिल्म। आप हम्म अपने दोस्त से कहते हैं कि यार वो फिल्म जाके देखो। हम्म अगर किसी वजह से मैं उस फिल्म में रहा, हम्म तो उसको क्या दिक्कत है ये बोलने के लिए कि जाओ ये फिल्म जाके देखो, शिशिर ने बहुत अच्छा काम किया है, या मेघना जी ने एक कमाल का डायरेक्शन किया है इस फिल्म में। हम्म। क्या दिक्कत है? आप छोटे बड़े नहीं हो जाते हैं इससे। यकीनन। ये कहने में कि यार जय राजेश तुमने बहुत कमाल का काम किया, सचमुच। हम्म और मैं हम्म दिल से कहता हूं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि तुम सामने बैठे हो इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं। हम्म। वाकई में मनोज ने इतना अच्छा काम किया, आशुतोष ने इतना अच्छा काम किया, कुमुद ने मेरे साथ काम किया। जी मैं जी। कभी नहीं झिझकता बोलने के लिए कि यार तुम लोगों ने कमाल का काम। जयदीप अलावत ने अभी एक पाताल लोक किया था। हाँ जी हाँ जी। पाताल लोक के बाद अभी मैंने उसको जाने जा में देखा। मैंने खुद उसको जी। फोन करके बताया कि जयदीप यू आर फैंटास्टिक। क्या बात है, क्या बात। बिल्कुल। क्यों आपको झिझक होती है किसी को कहने में कि आपने हम्म। अच्छा काम किया? जी 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 जी। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें वन अपमेंटशिप तो है नहीं। हाँ, हम्म ईगो आ सकता है। अगर आप हम्म। में उतना ईगो है तो फिर रहने दीजिए, फिर मत बोलिए। फिर फिर तो आपको सुधार की ईगो गुंजाइश ही आपकी खत्म हो ईगो को जाती कष्ट होगा, फिर आप नहीं सह पाएंगे, वगैरह 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 जो भी होगा आपके साथ। फिर अगर है। आपको वैसा है तो मत बोलिए। जी 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 जी। लेकिन अगर आप किसी के काम को पसंद करते हैं हम्म। तो उसको बोलने में क्या दिक्कत है? जी जी जी, आप अच्छे छोटे को नहीं हो जाएंगे। सराहेंगे। जी, अच्छे को सराहेंगे तभी और अच्छा काम बिल्कुल आएगा। बिल्कुल, जी। एब्सोल्युटली। चाहे वो निर्देशक हो, चाहे वो अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, जो भी हो, हम्म जब तक आप उसको बोलेंगे नहीं तब तक उसको, ठीक है, लोग बोलते रहेंगे। लेकिन हम्म। जब आप खुद बोलेंगे हम्म। तब उस अभिनेता को या अभिनेत्री को इतना अच्छा लगेगा कि हाँ यार, शिशिर ने मुझे कहा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। हाँ सर, और निश्चित तौर इसलिए पर नहीं नई कहा नई। क्योंकि हम दोस्त हैं, इसलिए कहा जी क्योंकि जी। उसने फिल्म देखी है या प्ले देखा है या वेब सीरीज देखी है या शॉर्ट फिल्म देखी है, जो भी है। हम्म। तो ये और मेरे शायद। लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है कि लोग अ, आपस में बात नहीं करते हैं, आपस में वो एक दूसरे की फिल्में नहीं देखते हैं। अगर देखते भी हैं तो फिर किसी को कहते नहीं है या उसको नहीं कहते। ये अच्छी बात नहीं है। जी जी, अपने उस खोल से बाहर आना होगा। और कहीं ना कहीं ऐसा करके नई पीढ़ी आपकी तरफ देखती है सर कि भी जी आपको कैसी लगी हमारी चीजें। तो आप उस नई पीढ़ी से भी जुड़े रहते हैं, आप कदम ताल करते रहते हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल उनके साथ आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल। ये एक सामंजस्य बना रहता है लगातार जो जी है, और अच्छा और अच्छा काम आने की स्थितियां भी बनी रहती हैं। जी तो सर जी आजकल आप वेब सीरीज वगैरह में भी काफी काम कर रहे हैं, शॉर्ट मूवीज भी कर रहे हैं। तो स्वाभिमान के दूरदर्शन से शुरू हुआ सिलसिला वेब सीरीज के तिलस्मी मायाजाल के दौर तक पहुंचा है। और वेब सीरीज की स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि कुछ भी मतलब आ जाता है, दिखा दिया जाता है। तो आप कितने सहमत असहमत, और क्या आपको लगता है कि वेब सीरीज जैसी श्रृंखलाओं पर भी सेंसर कुछ होना चाहिए, कुछ तो प्रतिबंध होने चाहिए, कुछ तो नियम होने चाहिए? इस बारे में अपनी मुझे राय। ऐसा लगता है कि कुछ तो नियम होने चाहिए।
क्योंकि आजकल क्योंकि नियम है नहीं, इसलिए कुछ भी दिखाना क्योंकि आपको ऑडियंस को टिटिलेट करना है, वो नहीं होना चाहिए। अगर उस सीरीज में जरूरत है तो फिर जो भी दिखाना है वो दिखाइए। अगर जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑडियंस को टिटिलेट करना है, वो मत कीजिए। तो थोड़े से नियम तो डेफिनेटली आने चाहिए। अगर नहीं आए तो फिर वो खैर वो फिर उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो भी नियम आ सकते हैं वो जितनी जल्दी आए वो अच्छा है, क्योंकि आजकल बच्चे भी देखते हैं, उनके पास भी मोबाइल रहता है। अब आपको ये नहीं पता कि बच्चे जब घर से बाहर जाते हैं तब आप उनके मोबाइल पे आप क्या देखते हैं। वो घर में तो ठीक है, पाबंद है, वो लिमिटेशंस हैं, जो भी आप कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी आप कर सकते हैं वो घर में आप कर सकते हैं, लेकिन घर के बाहर क्या करेंगे आप? सही बात। घर के बाहर तो वो एकदम अपने आप में है, वो अकेले हैं, आप उसको नहीं रोक सकते। और हर बच्चे के पास आजकल मोबाइल है, वो कहीं भी से भी डाउनलोड करके या फ्रेंड के मोबाइल पे देख के कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ, या तो घर में तो खैर वो तो रिस्ट्रिक्शंस है ही, आप वो ब्लॉक कर सकते हैं वो साइट्स वगैरह, पर बाहर नहीं कर सकते आप। वो किसी के दोस्त के पास जाके वो उसका मोबाइल लेके देख लेंगे, आपको कैसे पता? बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव होना बहुत जरूरी है। जी सर, बिल्कुल। और वाकई भयानक स्थितियां हैं, और ये समय रहते अगर इस बारे में नहीं सोचा गया तो और भयावहता जो है हो सकती है। कच्ची पीढ़ी है, कच्चे उम्र के जो बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत गलत असर आ रहा है। बहुत बहुत बुरा असर पड़ेगा। जी सर। तो सर चलते चलते हालांकि बातें बहुत सारी हैं और मन है कि अभी और भी बहुत कुछ, क्योंकि थिएटर के बारे में भी बहुत कुछ कुलबुला रहा है भीतर बहुत कुछ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक और सेशन आपके साथ जरूर रखेंगे सर। जरूर बड़े जरूर जरूर उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन चलते चलते मैंने अभी आपकी एक भूख फिल्म देखी थी सर, रवि जी द्वारा निर्देशित, और बहुत कमाल की फिल्म लगी। एक अलग सा विषय था, अकेलेपन और अकेलेपन की त्रासदी को अभिव्यक्त करता हुआ। तो उस फिल्म के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बता दें, और साथ ही साथ बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में आपका क्या मानना है, तो हमारे तमाम भूख जब रवि ने मुझे स्क्रिप्ट भेजी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी स्क्रिप्ट। मैंने तुरंत रवि से कहा कि नहीं करेंगे, आप मुझे पैसे दे न दे वो अलग बात है, लेकिन करेंगे जरूर, मैं ये फिल्म जरूर करना चाहूंगा। और जब हम फिल्म कर रहे थे तब ऐसा नहीं लगा था कि ये फिल्म इतनी पसंद आएगी लोगों को, क्योंकि एक अलग ही विषय है, एक अकेलेपन का विषय है। शुरुआत में फिल्म वैसी नहीं थी जैसे लोग सोचते थे कि ऐसी होगी, क्योंकि लोग सोचते थे कि यार ये आदमी मतलब कमाल है, जो लड़की आती है घर पे उसके ऊपर डोरे डालने लगता है, लाइन मारने लगता है, और कुछ और ही निकलता है। हाँ, ये कुछ और ही, मतलब ये क्या भूख है, किसकी भूख है, ये कैसी भूख है। तो जब जब मैं शिल्पा को कहता हूँ कि बेटा आते रहना, उसके बाद मुझे लगता है लोगों ने सोचा कि नहीं यार, ये शख्स थोड़ा सा सहमा हुआ है, सीधा साधा है, ये प्ले एक्टिंग थी जो हर कोई करता है, लेकिन हर किस्म की भूख होती है। ये कोई नहीं सोचता है कि अकेलेपन की इतनी ज्यादा भूख है आजकल। मैं रियल लाइफ की बात भी कर रहा हूँ, मेरे बच्चे अब दुबई में हैं, कभी कभी अकेलापन महसूस होता है कि अगर वो साथ में होते, उनके बच्चे साथ में होते तो कितना मजा आता। क्या बात। तो शायद और इसलिए मैंने वो इसलिए सॉरी इसीलिए इस किरदार को इतनी संवेदना, मतलब आपने कमाल उसमें प्राण फूके हैं उस किरदार में, सच में। मैं इतना मतलब इतना घुस गया था उस रोल में। एट द एंड जब मैं फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाता हूँ, और क्योंकि रवि ने इतनी अच्छी पेंटिंग रखी थी वहां घोड़ों की, तो इतनी अच्छी बात कही है कि घोड़ों को घास की जरूरत नहीं होती है, उनको दौड़ने की भूख होती है। क्या बात, क्या बात। और उसी विषय को लेकर मैंने जब वो कहा कि मैं घोड़ा बन जाता हूँ घर में, ना कोई घुड़सवार होता है, ना चाबुक होता है हाथ में, बस मैं दौड़ता रहता हूँ घर में। तो वो एक जो कल्पना थी वो बहुत ही अच्छी तरह से उभर के आई है इस फिल्म में, और मैं बहुत खुश हूँ उस फिल्म से। मैंने इतने लोगों को वो फिल्म भेजी है, और
शायद यशपाल जी के साथ भी उस डिस्कशन हुआ था सर फिल्म का। हाँ जी। व्हाट्सएप के माध्यम से, कमाल का हाँ माध्यम था जी। वो, जहाँ जी। आपको शक्ल नहीं दिखाई देती है लेकिन सिर्फ आवाज सुनाई देती है। कमाल जी, कमाल था वो, जी, कमाल था। हाइफा परिवार में सर, हाइफा जी परिवार में। जी जी जी। जी, तो जी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी फिल्म वो, और अच्छी बनाई थी फिल्म। मैंने रवि से यही कहा था कि इतने, एक मुझे लगता है 1.5 साल तक वो अंदर पड़ी रही, क्योंकि कुछ झगड़े हुए थे। मैंने कहा बिल्कुल, यार इसको बेचने से पहले अगर इसको फेस्टिवल में बेच दे तो डेफिनेटली रिकग्निशन मिलता है इस फिल्म को। खैर अगली बार जब बिल्कुल। होगी तो हम डेफिनेटली करेंगे। और बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि मैं अपने कुछ डायरेक्टरों के साथ मैंने जो छोटी छोटी शॉर्ट फिल्में की हैं, मैं आज ही उनको फोन करके मैसेज करके बोलने वाला हूँ कि भैया प्लीज बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को शुक्रिया। अपनी फिल्म भेजो, उनके साथ जुड़ो, और देखते हैं जी, अगर जी, उनके पैनल को पसंद आती है तो हम जुड़ेंगे, नहीं भी आती है तो फिर भी हम जुड़ेंगे। बिल्कुल जुड़े हैं और सर आप। जब भी आपका फिल्म फेस्टिवल हो, अगर मैं इंडिया में रहा, मुंबई में रहा, तो बिल्कुल सर, मैं जरूर आऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल अगर हमारा आप मुझे सौभाग्य। बुलाएं ना बुलाएं, मुझे बिल्कुल उसकी सर। कोई परवाह नहीं, तो लेकिन अभी मैं भी आऊंगा जरूर। आमंत्रण है सर, और बिल्कुल आपको बाकायदा हम बिल्कुल आमंत्रित करेंगे सर, बिल्कुल। और ये हमारा सौभाग्य होगा कि आप हमारे समारोह में चार चांद लगाएंगे, आपकी उपस्थिति होगी, जरूर ये हमारे लिए जरूर बहुत बड़ी बात होगी। और सर जरूर। वाकई इतनी दिलचस्प बातचीत है, इतनी कमाल की बातचीत है, और मैं सच में और ज्यादा मतलब मैं वो हो जाती हूँ कि इतना कुछ जानने, समझने और सीखने को मिलता है, और ये मेरे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए अहम बातें हैं कहीं न कहीं, आप सबसे जो जानते हैं, और हमारे तमाम दर्शक जितने सब सुन रहे हैं, सुने सब देख रहे हैं आपको, और सब आपके मुरीद हैं सर। सब आपको इतना मतलब देखना चाह रहे थे, इतने दिनों से सब में जोश था कि कब शिशिर जी से मुलाकात होगी, और उन सभी की ये इच्छा आज पूरी हुई है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आपने बहुत व्यस्त बहुत समय शुक्रिया आपको, सुमन जी को, सुनील जी को। सुनील जी आप मुझे आप गायब कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अल्पना, थैंक यू सो सो वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद सर। तो आज जो है हमने मुलाकात की आदरणीय शिशिर शर्मा जी से, एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके पास अनुभव पूरा अनुभव अभिनय का भी, साथ ही अभिनय के साथ समर्पण का भी, अभिनय के साथ संजीदगी का भी, और अभिनय के लिए किन बारीकियों की आवश्यकता होती है, थिएटर का भी, रंगकर्म का भी, एक वृद्ध अनुभव लेकर के हमारे बीच आए, और ऐसी शख्सियतें निश्चित तौर पर हमारी नींव बनाने का काम करते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। वाकई मन तृप्त हो गया आज की इतनी सार्थक बातचीत को सुनकर के, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, हमसे अगर आप जुड़े रहते हैं तो ऐसी ही सार्थक सार्थक बातचीत हम आपको हर बार सुनवाते रहते हैं, हर बार नए नए व्यक्तित्वों से मिलवाते रहते हैं, हर बार नए नए शख्सियतों से परिचित करवाते रहते हैं। बस आप जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए कार्यक्रम लेट्स टॉक। और लेट्स टॉक के साथ साथ चलते चलते एक बार फिर से याद दिला दूं कि दोस्तों, आप अपनी एंट्रीज जल्द से जल्द हमें भेजें। आप नवंबर तक हमें अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं, क्योंकि दिसंबर में हमारा फिल्म फेस्टिवल जो है मुंबई में बहुत धमाकेदार तौर पर होने वाला है। और एंट्रीज आप हमें भेज सकते हैं फिल्म फ्रीवे के जरिए, WFCN के जरिए, या फिर हमारी वेबसाइट www.bifmumbai.com के जरिए। और साथ ही साथ स्पॉन्सर के तौर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और आप भी हो सकते हैं हमारे सहयोगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे यश विद्या फिल्म्स है हमारे साथ, जो है पहल फाउंडेशन है, WFCN है, और साथ ही साथ फिल्म प्रीवे है, तो इसी तरह से आप भी हो सकते हैं हमारे सहयोगी। तो दोस्तों, ऐसे ही जुड़े रहिए, बने रहिए। मुझे डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब की वो पंक्तियां याद आ रही हैं कि होके मायूस नयू शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरत से निकलते रहिए, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। तो चलते रहिए दोस्तों, बढ़ते रहिए। अनंत शुभकामनाएं। नमस्कार।